नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं और आई गेस आप सबको पता लग ही चुका होगा कि पुलिस के द्वारा ही पुलिस के बेटे का मर्डर किया गया है और वो और कहीं नहीं, पुलिस कॉलोनी यानी कि बीएन कॉलोनी चिंपू में ही ये इंसिडेंट हुआ है, जिसको लेकर आज हम आए हुए हैं एसपी आईसीआर के ऑफिस में, जहाँ उनसे हम सीधे मिलेंगे और एग्जैक्ट डिटेल जानेंगे कि किसका मर्डर किया गया है, क्यों मर्डर किया गया है। पूरे रिपोर्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर, कल के दिन में जो बीएन कॉलोनी चिंपू में जो पुलिस कॉलोनी ही से ही नाम से जाना जाता है और जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, एग्जैक्टली क्या हुआ था उसके बारे में। मैम, परसों रात को एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई 23rd नाइट को अराउंड 7:45 के आसपास एक इंफॉर्मेशन आई कि चिंपू बीएन कॉलोनी में एक झगड़ा हुआ है। इनिशियल इंफॉर्मेशन झगड़े की थी कि एक झगड़ा हुआ है और उसके अंदर एक वहाँ पे एक हमारे सब इंस्पेक्टर साहब रहते हैं, उनके बेटे को काफ़ी चोट आई है। इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन थी बस इतनी ही थी और फिर हमें पता चला कि जिसको चोट आई है, जिस लड़के को, उसको उनके फैमिली वाले आर.के. मिशन हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो इस पे हमारी टीम ने रिस्पॉन्ड किया और जब वो जो इंजर्ड था उनके फादर से मिले तो पता चला कि जो हमारे इंजर्ड जो विक्टिम है उनके ऊपर 9 से 10 स्टैब वुंड्स थे और जब वो उन्हें हॉस्पिटल तक ला रहे थे तब तक वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर रहे थे, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल वालों ने पूरी अपनी कोशिश की उनको रिवाइव करने की, लेकिन ज़्यादा टाइम वो सर्वाइव नहीं कर पाए और फिर उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस इंफॉर्मेशन को कोलेट किया हमारी पुलिस टीम ने और फिर ये तहकीकात करने लगे कि ये इंसिडेंट क्या हुआ है। तो पता चला कि जो डिसीज्ड हैं, मनीष कुमार उनका नाम है, 22 साल की उनकी एज है और एक हमारे सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम अशोक जी हैं, जो चिंपू बटालियन में ही काम करते हैं, हेडक्वार्टर्स में ही। तो और उनके साथ में ही, उनके पास में ही एक घर है कांस्टेबल मोहन राय का, जो फर्स्ट आईआरबीएन नामसाई मुख से यहाँ पे पीएचक्यू में अटैच्ड हैं, आरआई ब्रांच में। और उन्होंने और उनका एक बेटा है जो अंडर एज है, तो मैं उसका नाम नहीं ले पाऊंगा, तो उनका बेटा है, उन्होंने मिलके मनीष कुमार को अपने घर के जस्ट बाहर ही मनीष कुमार थे, तो उनके घर के बाहर से ही पहले उन जो मोहन जी हैं उन्होंने अपने बेटे को बोला कि उसको बुला के लाएं और उसको बुला के वहीं पे जो पास में स्कूल है उस स्कूल के बाहर मोहन ने और उनके बेटे ने उनको पकड़ा और मोहन के पास एक खुकरी थी, खुकरी से दोनों ने मिलके उस पर वार किया। पहले मोहन ने उस पर वार किया, तब उनके बेटे ने उसको पकड़ रखा था विक्टिम को, और फिर उनके बेटे ने भी उस पर वार किया, तब मोहन ने विक्टिम को पकड़ रखा था। ऐसे करने के बाद वो वहीं छोड़ के, जब थोड़ा सा किसी ने देखा कि 2-3 आई विटनेसेस हमें मिले जिन्होंने ये इंसिडेंट होते तो नहीं देखा, लेकिन ये ज़रूर देखा कि जो विक्टिम है वो चिल्लाता हुआ आ रहा है, थोड़े से स्टेप्स बस वो चिल्लाता हुआ, 3-4 स्टेप्स चिल्लाता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा और फिर वो वहीं पर ही गिर गया। इतने में ये दोनों लोग एस्केप कर गए थे। फिर पहले जो CCL है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसको पकड़ा गया। उसके बाद मोहन जो है वो वहाँ से अब्सकॉन्ड कर गए थे, तो फिर एक टीम बनाई गई और उनको पुलिस हेडक्वार्टर्स के पीछे से उनको ढूंढ के उनको एप्रीहेंड किया गया। दोनों हमारी कस्टडी में लिए गए और फिर जो मोहन है उनको अरेस्ट किया गया और जो CCL है उनको एप्रीहेंड किया गया। CCL अब पासीघाट में जो हमारा ऑब्जर्वेशन होम है वहाँ पे हैं और जो मोहन है वो अभी हमारी कस्टडी में है। उसको 3 दिन का पुलिस कस्टडी मिला है हमें ऑनरेबल कोर्ट से,
तो आगे की तहकीकात उससे भी जारी है। जो मोटिव अभी तक हमारे सामने आया है मर्डर का, वो ये है कि ये अलेज किया जा रहा है अक्यूज द्वारा कि जो मनीष है, जो डिसीज्ड है, उसका और मोहन के 3 बच्चे हैं, एक बेटा तो ये है और 2 लड़कियां हैं। तो जो यंगर डॉटर है उसके साथ मनीष का एक रिलेशनशिप था, जिससे जो लड़की थी वो काफ़ी परेशान थी। एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या हैं कि किस टाइप का रिलेशनशिप था, क्या एक्सटेंट था रिलेशनशिप का, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा धीरे धीरे। उसके नेचर ऑफ रिलेशनशिप के बारे में मैं ठीक से कमेंट नहीं कर पाऊंगा अभी। लेकिन मोहन इलेक्शन ड्यूटी के लिए आउट स्टेशन गए होते। जब वो वापस आए तो उनकी डॉटर ने उनको ये सब बताया। 20th को ही वापस आए हैं, तो तब बताया मोहन को। और फिर जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, उससे ये क्लियर होता है कि जब से उन्हें बताया गया तब से मोहन के दिमाग में ये थॉट आ चुका था कि मनीष जहाँ भी मुझे मिलेगा अकेले, तो मैं ऐसा कुछ एक्शन करूँगा जिससे उसको ग्रीवियस इंजरी हो, विच मे लीड टू डेथ ऑल्सो। ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द फैक्ट कि मैं उसको इंजर करूँगा और वो अगर उसमें मरता है तो मर जाए। इस तरीके का उनका थॉट आ गया। 2 दिन तक उन्होंने ये थॉट अपने दिमाग में रखा मौके की तलाश में। फिर जब एक ऐसा मौका आया तो उन्होंने इसी थॉट का इस्तेमाल करते हुए अपने एक्शंस को अंजाम दिया। बेसिकली सर ये 23rd का इंसिडेंट है जी। जो हुआ है। और सर जैसे अभी बता रहे हैं जो एक्यूज जो है उनके फैमिली की तरफ से जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बताया जा रहा है अफेयर्स को लेकर कुछ को लेकर सर, तो जो डिजीज है जिनका डेथ हुआ है उनके फैमिली की तरफ से जो एलिगेशन जो लग रहा है उसको लेकर कुछ आप सबको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है सर? जानना चाहते हैं। जो डिसीज्ड है उनकी फैमिली ने अब तक कोई एलिगेशन नहीं लगाया है। डिसीज की फैमिली सिर्फ ये कह रही है कि अगर इस टाइप का कोई रिलेशनशिप था तो हमें उसका नॉलेज नहीं है, जी। और ऐसे किसी रिलेशनशिप के बारे में हमें बताया नहीं गया। एक चीज़ और सामने आई कि दोनों लोग शायद ऑब्वियसली बचपन से साथ में रहे तो जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से दोनों काफ़ी अलग-अलग रहते हैं। जो डिसीज्ड है वो हरियाणा में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, और जो डॉटर हैं वो 1.5 साल तक बिहार में पढ़ाई कर रही थी और अब यहाँ पे आई हैं। एग्ज़ाम देने के लिए उनको फिर भी वहीं जाना पड़ता है। ओपन से वो अपनी ग्रेजुएशन है वो कर रही हैं। तो फैमिली वालों को ये कहना है कि अगर कभी कुछ था तो रहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता है। और ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं पता था कि हमारा जो बेटा है वो परेशान कर रहा है, और ना उन्होंने ये सोचा था कि इस हद तक बात आ जाएगी कि जो अक्यूज्ड है वो इस तरीके का स्टेप उठाएंगे। सर अभी जैसे इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है लेकिन उनके परिवार की तरफ से केस फाइल वगैरह किया गया है सर, मतलब एफआईआर वगैरह दिया गया था या फिर इनिशिएटिव लिया गया है? डिसीज्ड हाँ, फैमिली की तरफ बिल्कुल, जब इनिशियल हमारे पास इंफॉर्मेशन आई तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने जो हमें सुनने में आया कि ये अलेजेड अक्यूज्ड हैं, उनको ट्रेस करके हमने पकड़ना शुरू कर दिया था। वो पकड़े गए थे। जब वो हमारे पास आ गए उनसे भी हमने क्वेश्चनिंग की। जब फैक्ट्स थोड़े क्लियर हुए तब तक जो डिसीज्ड के फादर हैं वो भी थोड़े संभल चुके थे, और तब उसके बाद वो लेट नाइट आए और उन्होंने एक कंप्लेंट दी, जिसके बेसिस पे हमने एफआईआर ली और केस रजिस्टर किया है। सर कौन सा अंडर विच सेक्शन अगर बता पाए? हमने मर्डर का सेक्शन 302 लगाया है और 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन लगाया है।